बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय के बाद देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में नवनिर्मित बिहार सदन में ठहरे हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस वक्त दिल्ली गए हैं उस वक्त बिहार में जो अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि ये वक्त है जब चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मोदी कैबिनेट यानी कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, वो जो जेडीयू के तरफ से जो कहा जा रहा है, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने यह बयान दिया है कि अगर मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें जेडीयू कोई भी कीमत पर हिस्सेदारी चाहती है। अब इसलिए ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं तो वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी और वो जेडीयू के नामों की जो चर्चा है उसको फाइनल करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इधर बता दें कि जनता दल यूनाइटेड से जो चेहरों को और जिन चेहरों के लिए चर्चा हो रही है कि उन चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, वो आप सबको पता है। जेडीयू के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के नामों की चर्चा सबसे तेज है। उसके बाद मुंगेर से सांसद ललन सिंह इस रेस में हैं। जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस वक्त दिल्ली गए हैं तो वो जेडीयू के नेताओं की जो नाम चर्चा में है उसको फाइनल करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब बीजेपी से मुलाकात होगी तो चिराग की भी परेशानियां बढ़ सकती है। वो इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई थी और एनडीए में साथ नहीं रहने का ऐलान भी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लोजपा और भाजपा की जो गठबंधन है उसके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम कामों पर कई सवाल खड़े किए थे। सात निश्चय की बात होती थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस शासन काल में सिर्फ घोटाले हुए हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी के से अलग होकर, एनडीए से अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होगा तो चिराग की परेशानियां और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जब दिल्ली गए तो दिल्ली में मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि वो दिल्ली बस अपने निजी काम के लिए गए हैं। उन्हें आंख में कुछ तकलीफ है, इसलिए वो डॉक्टर की सलाह लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन अंदाजा लगाइए, अगर बिहार में इस वक्त मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज है और इस वक्त अगर बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली दौरे पर हैं, तो फिर कयासों का बाजार गर्म होना लाजमी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। आइए उन पर एक एक कर नजर डालते हैं। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कैबिनेट विस्तार करेंगे। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि इस बार मंत्री परिषद में जेडीयू भी शामिल हो सकता है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जेडीयू के उन नेताओं का नाम फाइनल करने पहुंचे हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। माना जा रहा है कि इस दौरे पर सीएम केंद्र के साथ यह भी तय करने की कोशिश करेंगे कि उनके पार्टी के नेताओं को केंद्र में कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि डील के मुताबिक जेडीयू के 3 नेता मोदी कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि मुंगेर से सांसद ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और पूर्णिया से सांसद संतोष कुशवाहा को जेडीयू कोटे से मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा ये भी दोनों दलों के बीच तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि बीजेपी नीतीश की मांग को मानते हुए जेडीयू के 3 नेताओं को मंत्री बनाने को तैयार है भी या नहीं। माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच इस बात को लेकर पेच फंसा है कि 3 मंत्रियों में कितनों को कैबिनेट और कितनों को राज्य मंत्री का पद मिल सकता है।
इसके अलावा इनका पोर्टफोलियो क्या होगा यह भी तय नहीं हुआ है। सीएम नीतीश कुमार इस दिल्ली दौरे पर इन्हीं मुद्दों को सुलझा सकते हैं। यहां बता दें कि जातीय समीकरण के हिसाब से ललन सिंह भूमियार, आरसीपी सिंह कुर्मी और संतोष कुशवाहा समाज से आते हैं। इधर राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से क्या चिराग पासवान और बीजेपी के रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसका बदला जेडीयू ने बेहद खतरनाक तरीके से लिया है। माना जाता है कि जेडीयू नेताओं की सह पर एलजेपी के 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस की अगुवाई में बगावत कर दी है। पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान को एलजेपी अध्यक्ष पद से हटाकर खुद इस कुर्सी पर बैठ गए हैं। पूरे घटनाक्रम पर जेडीयू फ्रंट फुट पर आकर बयान दे रही है, वहीं बीजेपी मौन साधे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इस वक्त अकेले दिख रहे हैं। इस बीच केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच इस बात की भी सुगबुगाहट है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से कैबिनेट में खाली हुआ मंत्री पद एलजेपी अपने लिए चाह रही है। मंत्री पद के लिए चिराग पासवान के साथ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी उम्मीदें लगाए हुए हैं। इससे जुड़े एक सवाल पर जेडीयू चीफ आरसीपी सिंह ने कहा कि चिराग अगर शेर के बेटे हैं तो पशुपति पारस भी तो शेर के भाई है ना। आरसीपी का यह बयान आने के बाद इस बात की भी अटकलें हैं कि अगर केंद्र में चिराग पासवान को मंत्री बनने की अगर थोड़ी भी कहीं उम्मीद होगी तो उसे नीतीश कुमार अपने इस दिल्ली दौरे पर पूरी तरह खत्म कर देंगे, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार पूरी तरह से पारस के पीछे खड़े दिख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की दखल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। हाल के दिनों में लॉकडाउन लगाने, बांका मस्जिद ब्लास्ट और जेडीयू नेताओं के बयानों में विरोधाभास दिख चुका है। कई मौकों पर दोनों दलों के प्रवक्ता आमने सामने भी हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार इस दिल्ली दौरे पर इन मसलों पर भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात हो सकती है। हालांकि जेडीयू ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली जा रहे हैं तो वहां बीजेपी के नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। जेडीयू की तरफ से ये बयान लगातार सामने आए और कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचते ही यह साफ कर दिया था कि मैं इस वक्त डॉक्टर से सलाह लेने के लिए दिल्ली आया हूं, मैं किसी बीजेपी के नेताओं से नहीं मिलूंगा। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में गजब की सुगबुगाहट पैदा कर चुका है। और अब देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जेपी नड्डा या अमित शाह से मुलाकात करते हैं तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के क्या खबरें सामने आती हैं वो भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।